जी जो कि यहाँ पे बाबा चौमुखनाथ धाम पे आए हुए हैं और यहाँ के जो व्यवस्थापक लोग हैं क्या क्या व्यवस्था कितने सालों से करते आ रहे हैं उसके बारे में हम बात करते हैं और जानते हैं। हाँ सर, अपना नाम बताइए। हमारा नाम है अवधेश चौहान, ग्राम प्रधान मतुरजीपुर, बाबा चौमुखनाथ धाम, ग्राम पंचायत मतुरजीपुर, पोस्ट धुआरजुन में पढ़ते हैं। और यहाँ पे मेरे तरफ से आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ जो मेला हर वर्षों की भांति लगता है, इस मेले का सिस्टम और इस मेले में जितने भी दर्शनार्थी और जो लोग भी दर्शन के लिए आते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत रहता है। किसी तरह से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त रखी जाती है। इस समय हमारे पुलिस चौकी के इंचार्ज हैं तरुण पांडे जी। मुझे कल मालूम हुआ कि सैदपुर के इंस्पेक्टर साहब भी यहाँ आए थे और पूरा मुआयना करके गए और प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रहने के लिए उन्होंने निर्देश भी जारी किया। प्रधान जी, आप प्रधानी देखते हुए भी आप एक गायक कलाकार भी हैं, भोजपुरी बिरहा के। वो तो मैं माँ सरस्वती का एक भक्त हूँ और उसी से मेरी पहचान है। गीत संगीत की दुनिया से ही लोगों ने मुझे जाना है। और बाद में मैं 2 बार से अपने ग्राम सभा का नवनिर्वाचित प्रधान भी हूँ। ये तो जनता का प्यार है। लेकिन हर शहरों में जहाँ तक भोजपुरी को लोग जानने वाले हैं वहाँ तक मेरा नाम है कि अवधेश चौहान एक अच्छे भोजपुरी के कलाकार हैं और लोगों का ऐसे प्यार भी मुझे मिलता रहता है। चलिए प्रधान जी, उस बात को हम यहीं पर रोकते हैं और आगे जो कि शिवरात्रि, आज महाशिवरात्रि लगा है, यहाँ की हम चर्चा करते हैं। कितने सालों से लगता है यहाँ पे मेला? ये तो हर वर्ष लगता ही है, लेकिन हम लोग के जन्म से पहले से यहाँ पे बाबा चौमुखनाथ धाम पे मेला लगता है। और हम लोगों के बाप दादा आजा सारे लोग बताते रहे कि ये सनातनी बाबा चौमुखनाथ का मंदिर है और बहुत मतलब 1-2 पीढ़ी पहले से जो है यहाँ मेला लगता आ रहा है। और अब तो यहाँ का और भव्य जो है सिस्टम होता जा रहा है। जैसे कि प्रधान जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये बाबा चौमुखनाथ धाम इनका नाम भी रखा गया है और जो है कि चारों दिशाओं में इनका दरवाजा है, इसके क्या कारण? देखिए, ये तो बाबा भोलेनाथ की ही माया माना जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ तक कि विदेशों में भी ये पता नहीं किस रूप में पूजे जाते हैं, इसकी कोई सीमाएं नहीं है। अब यहाँ 4 जो है इनकी मुख, इनका जो है 4 पिंडी के रूप में है। तो ये माना जाता है कि ये 4 मुख है इनका, तो ये बाबा चौमुखनाथ के ही नाम से यहाँ पे विख्यात हुए। और प्रधान जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आप, जैसे कि यहाँ पे जो शिवलिंग निकला है, ये पहले से कोई रखा था या कैसे हुआ है? कुछ जानकारी दे सकते हैं? पूर्वजों ने बताया है कि पहले यहाँ जंगल झाड़ था, लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे। लेकिन उस समय जब लोगों ने यहाँ, किसी भी इनकी माया ही माना जाता है, लोग पहुँचे तो देखे कि ये जंगल झाड़ में इसी तरह से जो है इनका 4 मुख दिखाई दिया। तो लोगों को इनकी प्रेरणा मिली कि नहीं, मतलब कि ये बाबा भोलेनाथ हैं। तो कुछ लोगों ने मतलब ये इस वहाँ खुदाई का भी जो है काम करना शुरू किए कि आखिर ये हैं क्या। तो गहराई तक जब कुछ गए तो बताए लोग कि वहाँ से कुछ ऐसा मतलब प्रतीत हुआ, तो लोग समझ गए कि यहाँ पे मतलब ये कोई देवता हैं, कोई भगवान हैं। तभी से लोग वहाँ मिट्टी पाट दिए और अपना कुछ ईंट से 4 दीवारी के रूप में जोड़ करके उनका पूजन करने लगे। मतलब ये सनातनी है, मतलब ये स्वयं ही जो है यहाँ पे मतलब प्रकट हुए हैं। जैसा कि प्रधान जी, अगर इतिहास को उठा के देखा जाए बाबा चौमुखनाथ के बारे में, तो यहाँ पे शायद कुछ लिखा रहता है कि यहाँ पे गैया जो कि दूध देती थी, वो भी कुआर गाँव। जी जी, ये स्वाभाविक है। जब लोगों ने मतलब वहाँ पहुँचने का काम किया तो लोगों को लगा कि ये जंगल झाड़ में एक गैया माँ, कुछ लोगों ने उसका पता लगाना चाहा। तो एक गैया माँ जो है आ करके अपने थन का दूध स्वयं ही उनके ऊपर नहलाने का काम करती थी। तो मतलब लोगों ने लगा कि मतलब कि लोगों को कि ये बाबा
चौमुखनाथ की ही जो है, भोलेनाथ की ये कृपा है। और इसीलिए जो है यहाँ चौमुख नाथ बाबा के नाम से जो है इनको प्रचलित किया गया, और ये तभी से विख्यात है, तभी से चौमुखनाथ के नाम से पूजे जाते हैं इस मतलब इलाके और इस ग्राम सभा में। और भी भाई लोग बैठे हैं और उन लोगों से भी बात कर। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। पंकज राय, यहाँ का मैं व्यवस्थापक हूँ। अच्छा, यहाँ का व्यवस्थापक हैं जी। क्या क्या व्यवस्थाएं आप अभी तक आप किए हैं? अब दुकानदारों के लिए पूरा ग्राउंड साफ करवाया गया। यहाँ कुछ जम जाता है, 3-4 दिन पहले से ही लेबर लगा के सब सफाई उफाई हुई, ताकि दुकानदारों को भी परेशानी ना हो और आने वाले श्रद्धालुओं को भी कोई दिक्कत ना हो। और मंदिर का भी सफाई उफाई हुआ, चूना उना किया गया ताकि रास्ता वास्ता पर कोई दुकान ना लगाए। यही सब व्यवस्थाएं हैं। तो व्यवस्थापक जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जब महाशिवरात्रि आता है तभी चूना पेंट करवाते हैं या आप इससे पहले भी कई बार करवाते हैं? नहीं भैया, जब ज़रूरत पड़ती है, जब लगता है कि नहीं अब चूना कली की आवश्यकता है मंदिर को चाहे गेट को, तो बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं शिवरात्रि पर पे ही, जैसी आवश्यकता मंदिर को पड़ती है वैसा हम लोग काम करते हैं। कितने सालों से आप व्यवस्था यहाँ की देख रहे हैं सर? मैं तो करीब 8 सालों से देख रहा हूँ जी। 8 सालों से ऐसा कभी हुआ कि महाशिवरात्रि के दिन कोई बच्चा गुम हो, न मिला हो? नहीं, गुम होता है, यहाँ से हम लोग अनाउंसमेंट करवा के उसके माता पिता को समर्पित कर देते हैं। अभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई न मिला हो। मान लीजिए कई जगहों पे ऐसा देखा जाता है कि मेला दे लगा हो, अगर बच्चे गुम हो जाते हो तो नहीं मिलते हैं, हमेशा के लिए गायब भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे जो गुम होते हैं मिल जाते हैं। इसकी प्रेरणा किसको देना चाहते हैं? भोले बाबा को। उन्हीं के आशीर्वाद से ऐसा होता है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं कोई बच्चा गुम हो गया हो या किसी का कुछ गुम हो गया हो ना मिला हो। यहाँ तक कि साइकिल तक मिल जाती है अगर खो जाती है तो। यही अभी देखिए मेरे पास एक चाबी पड़ी हुई है मोटरसाइकिल का, किसी का गिर गया है, हम लोग अनाउंसमेंट करके इसको भी दे देंगे। हाँ, तो ऐसा तो नहीं होता है, कहीं ना कहीं बाबा चौमुखनाथ की कृपा है। और एक बात और करना चाहेंगे, लास्ट हमारा यही सवाल आएगा। जैसे अगले साल शिवरात्रि के दिन बारिश हुई थी और उस साल के अपेक्षा इस साल में तो काफ़ी बदलाव लग रहा है। हाँ, उस साल भीड़ नहीं हो पाई, दुकानदार कम आए थे, लेकिन इस बार मेले में जगह नहीं है और अभी घंटे 2 घंटे बाद तो पैर रखने की भी जगह नहीं रहेगी जी। चलिए, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।